हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2024 में प्रतिदर्श पेपर बनाया गया था, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। आपको पूरा प्रतिदर्श पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सैम्पल पेपर सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हर सेट से, चाहे आपका 2024 का हो, 23 का हो, जितने का भी हो, सब सेट से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर बन जाएगा, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आइए जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। उस पेपर को भी देख लें। वो 2024 का जो आपका जो बोर्ड का पेपर आया था, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे। अभी ये जो है आपका 2024 का जो सैम्पल पेपर है, जो मतलब जिसको आप प्रतिदर्श पेपर कहते हैं, जो प्री बोर्ड वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं निकाल के इसमें से आपको वीडियो में दे रहा हूँ, उनको आप प्रिपेयर करिएगा, आपका स्कोर अच्छा आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 का विविध कर है क्या। यानी आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है किसका, जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको आप नॉर्मली b² - 4ac से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आप पूरा लगा के भी इसके वो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप d = 4ac लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज, इसमें से कौन सा होगा। पाई आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। माध्यक और बहुलक में जो संबंध आता है वो आप लिख लेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें देख के आप इसको आसानी से लिख दें। कुछ क्वेश्चन आप खुद से फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। 9 sec² a माइनस 9 tan² a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 27 है, यानी योग 27 है, और उनका जो गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट आप जो कहेंगे या मल्टीप्लिकेशन कहें, वो आपको इतना 182 होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसमें समीकरणों को हल करो, यानी जो आपको ये दो समीकरण दिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ समझा देता हूँ। पेपर में देखिए आपको ऐसे समीकरण लिखा होगा, सोल्व द इक्वेशन। आपको इसमें जो मेथड अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे बोला जाएगा एलिमिनेशन, तो तब आप एलिमिनेशन से करेंगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सोल्व करेंगे। नहीं तो अगर कोई मेथड नहीं बोला तो जो आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वो आप उससे सोल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, एक 7 मीटर हाइट का यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी जो आपका यहाँ पे एलिवेशन एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु यानी जो फुट पॉइंट होगा, उससे अवनमन कोण यानी डेप्रेशन कोण है, जो यानी जो आपका एंगल बनेगा वो कितना 45 बनेगा। टावर की ऊंचाई क्या होगी आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी इनके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप तैयारी इसकी अच्छे से कर सकें, ठीक है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास, यानी कह रहा है कि हाइट आपकी 2.4 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस यानी कोई एक सॉलिड सिलेंडर होगा में से समान ऊंचाई, यानी जितना सिलेंडर है उतनी ही ऊंचाई और उतने ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल को काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। यानी एक कोनिकल शेप का, उसी में से जो जिससे आपका सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से उसी के हाइट का और उसी के डायमीटर का सेम जो है आपका क्या एक हिस्सा काट के बाहर निकाल लिया जाता है। कौन से शेप का, कोनिकल शेप का। जो रिमेनिंग उसमें बचा हुआ सॉलिड है, उसमें आप उसको सेंटीमीटर में जो उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया आप उसका निकालेंगे, ठीक है। उसका टोटल सरफेस एरिया आप इसमें निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए करिए, ठीक है। तो दोनों में आपका ठीक रहेगा। के का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 हैं, के दो बराबर मूल प्राप्त हों, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको क्या बताना है, इक्वेशन दे रखी है, इसमें के का वैल्यू निकालना है जिसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, b² - 4ac = 0 वाला आप लगा के चलेंगे, ठीक है। उससे आपका के का वैल्यू बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपी का। यदि एपी के प्रथम पद यानी एपी के जो स्टार्टिंग 7 पद हैं, यानी स्टार्ट के जो फर्स्ट 7 टर्म्स होंगे, उनका जो सम है वो 49 है और प्रथम यानी स्टार्टिंग के जो यानी फर्स्ट 17 जो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 289 है। तो इसके जो फर्स्ट n टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
सिद्ध करो, यानी प्रूव करना है आपको कि साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको प्रूव करके बताना है। जब आप इस वाले पोर्शन को यानी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को जब आप प्रूव करेंगे तो आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी RHS को या LHS को, जिस पार्ट्स को आप सॉल्व करते हैं उसके थ्रू आप इसको प्रूव करके बताएंगे कि इसका ये वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है और बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर में पूछे भी जाता है। सिद्ध करो, यानी प्रूव करके आपको बताना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कहने का मतलब प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कह रहे हैं इसका मतलब आपको बता दिया है कि अगर आप किसी वृत्त पर उसके बाहर वाले हिस्से से, बाहर वाले पॉइंट से कोई एक स्पर्श लाइन से टच करते हुए कोई लाइन खींचते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, बराबर। वो लाइन खींची गई लाइन क्या होंगी, 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, नहीं बराबर पार्ट्स में आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो यही था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 224 में जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें से निकाल के मैंने आपको दिए। तो इसी तरीके से आगे भी और अच्छे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।